मैंने आधा काम कर दिया है, अब बाकी का आधा आपने करना है। मैंने अपनी टीम भिजवा दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? चेकअप के फौरन बाद रिपोर्ट आ जाएगी और फिर जेल हकाम जो हैं उसको अदालत में पेश कर देंगे। यहाँ तो उम्मीद के दिए रोशन है। तुम बेटे फिक्र नहीं करो, तमाम दिए बुझ जाएंगे। जकिया ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, हमारा काम और आसान हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गया है। बेटा तुमको होशियारी से काम लेना है, जरा सी भी गलती जो है ना सब कुछ तबाह कर सकती है। बेटा तुम्हारी मामा बस तुम्हें याद करती रहती है। मैं भी बहुत याद कर रही हूँ, जल्दी चक्कर लगाऊंगी। जैसे ही यहाँ से खुशखबरी मिलेगी आप दोनों का मुंह मीठा कराने आऊंगी मैं। बेटे तुमसे बात करता हूँ ना तो यूँ महसूस होता है कि जैसे नगीन यहीं कहीं आसपास है मेरे। मैं आऊंगी ना तो हम दोनों बल्कि तीनों बैठकर नगीन की बातें करेंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो, आपकी नगीन है ना आपके पास। टेक केयर, ख्याल रखना अपना बेटा। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है, देखो बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, ना रोता है, तुम्हें मिस करता है। मुझे लगता है तुमने इसको बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सिर्फ हुनैन को या उसके पापा को भी? सर आप मैम से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? हर शौहर का फर्ज बनता है अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना। नहीं, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना, जब शादी होगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अरे कौन बेवकूफ तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम खुद को कंपोज कर लेते हो, एक बंद किताब की तरह। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरा बेटा, आपने वादा किया था। वो मेरा बेटा है, शबाब का बेटा है। सही आपको हुनैन का वास्ता है। सही तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। सही मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता नेहा। ये जुल्म ना करे मेरे साथ। मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूं, दूसरे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा और शबाब का है। तुम ये तमाशा लगाना बंद करो। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। कौन हो तुम? मैं निहाल की रूह हूं, साया हूं उसका। वो साया जो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। वैसे आज तो आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बात तो सही है, खुश तो हूं और उसकी वजह भी तुम ही हो। मैंने आधा काम कर दिया है, अब बाकी का आधा आपने करना है। मैंने अपनी टीम भिजवा दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? चेकअप के फौरन बाद रिपोर्ट आ जाएगी और फिर जेल हकाम जो हैं उसको अदालत में पेश कर देंगे। यहाँ तो उम्मीद के दिए रोशन है। तुम बेटे फिक्र नहीं करो, तमाम दिए बुझ जाएंगे। जकिया ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, हमारा काम और आसान हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गया है। बेटा तुमको होशियारी से काम लेना है, जरा सी भी गलती जो है ना सब कुछ
तबाह कर सकती है। बेटा, तुम्हारी मामा बस तुम्हें याद करती रहती है। मैं भी बहुत याद कर रही हूँ। जल्दी चक्कर लगाऊंगी। जैसे ही यहाँ से खुशखबरी मिलेगी आप दोनों का मुंह मीठा कराने आऊंगी मैं। बेटे, तुमसे बात करता हूँ ना तो यूँ महसूस होता है कि जैसे नगीन यहीं कहीं आसपास है मेरे। मैं आऊंगी ना तो हम दोनों बल्कि तीनों बैठकर नगीन की बातें करेंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो। आपकी नगीन है ना आपके पास। टेक केयर, ख्याल रखना अपना बेटा। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है। देखो, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, ना रोता है। तुम्हें मिस करता है मुझे लगता है। तुमने इसको बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सिर्फ हुनैन को या उसके पापा को भी? सर, आप मैम से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? हर शौहर का फर्ज बनता है अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना। नहीं, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना? जब शादी होगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अरे कौन बेवकूफ तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम खुद को कंपोज कर लेते हो, एक बंद किताब की तरह। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरा बेटा, आपने वादा किया था। वो मेरा बेटा है, शबाब का बेटा है। सही, आपको हुनैन का वास्ता है। सही, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। सही, मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता नेहा। ये जुल्म ना करे मेरे साथ। मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूं, दूसरे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा और शबाब का है। तुम ये तमाशा लगाना बंद करो। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। कौन हो तुम? मैं निहाल की रूह हूं, साया हूं उसका। वो साया जो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। वैसे आज तो आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, खुश तो हूं और उसकी वजह भी तुम ही हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो फौजिया होती है वो ज़किया के पास चली जाती है और ज़किया को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ज़किया ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने शुरू कर देती है और कहती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे दी हैं। मुझे तो पहले अपने घर वालों की परेशानी थी, लेकिन इस बार तूने मेरे भाई की बीवी की परेशानी बना दी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फौजिया कहती है कि आप इतना परेशान ना हो, अभी काम बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़किया मेरी बहन, आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जावर भाई को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होता है। वहाँ पर जो ज़किया है वो भी चली जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि भाईजान, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने एक बार गलती कर दी तो मुझे आप भाई माफ़ कर दें। इसके बाद जो जुवेद है वो कहता है कि जावर भाई, ये आपकी छोटी बहन है, बहनों का तो हक है कोई गलती कर भी लेना, लेकिन भाई गलती कर लें, भाई माफ़ नहीं करते। मैं इस बार आप पर मुकम्मल यकीन करता हूँ कि आप इसे माफ़ कर देंगे। इसके बाद जो जावर भाई है
वो कहता है कि जी हाँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है वो इसे हरगिज़ भी माफ़ नहीं करेगी। ये सुनकर जो ज़किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो कहता है कि जो मेरी बीवी है वो इसकी जान हरगिज़ भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी ये जान लेने तक पहुँची हैं, अब वो बच गई है, वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगी। इतनी देर में वहाँ पर शबाब आ जाती है। शबाब कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जहर दी जाती है। ये सुनकर जो जवाद शाह है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो शबाब है वो ज़किया के सामने ना आए, लेकिन जो शबाब है उसे जो मैवे मिशा होती है वो लेकर आई है। ये मिशा की सारी चालें होती है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इनसे। इसके बाद जो मिशा है वो मुसलसल सोच रही होती है कि इन्होंने मुझे पहले कत्ल किया था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये नियाल है, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसका नाम मिशा कर दिया गया है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि मैंने पुलिस भी बुलवाई है आपको पकड़ाने के लिए, आप इतने परेशान ना हो, आपने मुझे जहर दिया है, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये आपको गलती पूरी अगली ज़िंदगी याद रखेगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो शबाब, ये मेरी छोटी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन आपने पुलिस क्यों बुलवाई है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि जवाद शाह आप खामोश हो जाएं, पहले भी आपने कुछ नहीं इन्हें कहा, लेकिन मैं इस दफ़ा इनको माफ़ हरगिज़ भी नहीं करूंगी। इसके बाद हमें मिशा को दिखाया जाता है। मिशा भी मुसलसल उनकी बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि इनको मैं शबाब से लड़ाकर इनको इस घर से बाहर निकाल दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि पुलिस वाले थानेदार इधर आओ, इसको गिरफ़्तार कर लो। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता शबाब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये शबाब तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बहन है, तुम क्या कर रही हो, क्या ये मेरी दुश्मन है जिसको आप पुलिस के हवाले करवा रही हो। इसके बाद शबाब कहती है आपको मैं इस दफ़ा हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, अब मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़किया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसे पकड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इस दफ़ा उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है। शबाब कहती है कि इसे जल्द से जल्द पकड़कर यहाँ से ले जाओ, अब मैं इसे अपनी आँखों के सामने नहीं देखना चाहती, मुझे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसके बाद जो जुनेद है वो जवाद शाह की तरफ भागता है, लेकिन जो जवाद शाह उसकी हरगिज़ भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सब कुछ शबाब कर रही है। शबाब के साथ जो मिशा है वो मिली हुई है। मिशा चाहती है कि इन्होंने मुझे मारा था, लेकिन इनको मैं इनके घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सब कुछ मिशा सोच रही होती है। मिशा ये सब कुछ चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि जो जवाद शाह है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं अपना बेटा इनके हाथ नहीं लगने दूँगी, मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल अपनी बीवी ज़किया के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, उसे भी आगे ले जाती है, बाहर जाकर उसे छोड़ देती है और ज़किया को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो शबाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरी बहन है। इसके बाद शबाब कहती है जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आपको ये मेरे दरमियान बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सब कुछ सुनकर जो मीशा होती है वो खूब खुश हो रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि इनकी बहनों को इनके घर से मैं जुदा कर दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी ज़वाज शाह, क्योंकि इन्होंने मुझे और मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ बचाई है। मैं इनको माफ़ नहीं करूंगी। मुझे इन्होंने ज़हर दिया है। अगर मुझे इन्होंने ज़हर ना दिया होता तो मैं फिर भी इन्हों को जेल में पकड़ा देती। इसके बाद जो ज़वाज शाह है वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मानी जाती। इसके बाद हमें आंबर को दिखाया जाता है। आंबर शबाब को कहता है कि अगर यहाँ पर फौजिया होती वो अपनी बहन की हेल्प ज़रूर करती। ये सुनकर शबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो अगर होती तो मैं उसे भी पकड़ा देती, वो भी अब मेरी दुश्मन है। इसके बाद हमें मीशा को दिखाया जाता है। जो मीशा बहुत खुश होती है, उसे अब उसने जेल में पकड़ा दिया होता है, अब वो जेल में ही रहेगी। इसके बाद जो आंबर है वो अपने हाथ हिला हिला कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है। शबाब भी बहुत ज़्यादा परेशान अब हो जाती है, क्योंकि अब उसकी परेशानी ख़त्म होने जा रही है। उसने तो जो ज़किया होती है उसे पकड़ा दिया होता है। इधर हमें मीशा को दिखाया जाता है। मीशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको मीशा ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है और थाने भेज दिया है। इधर हमें जो ज़वाज शाह उसे दिखाया जाता है, जो एक जगह बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। वहाँ पर जुनेद, फौजिया और आंबर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो ज़वाज शाह? ज़वाज शाह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी बीवी शबाब कर रही है। तो दोस्तों इसी साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो फौजिया होती है वो ज़किया के पास चली जाती है और ज़किया को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ज़किया ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने शुरू कर देती है और कहती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे दी हैं। मुझे तो पहले अपने घर वालों की परेशानी थी, लेकिन इस बार तूने मेरे भाई की बीवी की परेशानी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फौजिया कहती है कि आप इतना परेशान ना हो, अभी काम बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़किया मेरी बहन, आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जावर भाई को दिखाया जाता है, जो बाहर खड़ा होता है। वहाँ पर जो ज़किया है वो भी चली जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि भाईजान, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने एक बार गलती कर दी तो मुझे आप भाई माफ़ कर दें। इसके बाद जो जुवेद है वो कहता है कि जावर भाई, ये आपकी छोटी बहन है, बहनों का तो हक है कोई गलती कर भी लेना, लेकिन भाई गलती कर लें, भाई माफ़ नहीं करते। मैं इस बार आप पर मुकम्मल यकीन करता हूँ कि आप इसे माफ़ कर देंगे। इसके बाद जो जावर भाई है वो कहता है कि जी हाँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है वो इसे हरगिज़ भी माफ़ नहीं करेगी। ये सुनकर जो ज़किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो कहता है कि जो मेरी बीवी है वो इसकी जान हरगिज़ भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी ये जान लेने तक पहुँची हैं, अब वो बच गई है, वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगी। इतनी देर में वहाँ पर शबाब आ जाती है। शबाब कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जहर दी जाती है। ये सुनकर जो ज़वाज शाह है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो शबाब है वो ज़किया के सामने ना आए, लेकिन जो शबाब है उसे जो मीशा होती है वो लेकर आई है। ये मीशा की सारी चालें होती है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इनसे। इसके बाद जो मीशा है वो मुसलसल सोच रही होती है कि इन्होंने मुझे पहले कत्ल किया था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये
ख्याल है, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसका नाम मिशा कर दिया गया है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि मैंने पुलिस भी बुलवाई है आपको पकड़ाने के लिए, आप इतने परेशान ना हो, आपने मुझे जहर दिया है लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये आपको गलती पूरी अगली ज़िंदगी याद रखेगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो शबाब, ये मेरी छोटी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन आपने पुलिस क्यों बुलवाई है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि जवाद शाह आप खामोश हो जाएं, पहले भी आपने कुछ नहीं इन्हें कहा, लेकिन मैं इस दफ़ा इनको माफ़ हरगिज़ भी नहीं करूंगी। इसके बाद हमें मिशा को दिखाया जाता है, मिशा भी मुसलसल उनकी बातें सुन रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि इनको मैं शबाब से लड़ाकर इनको इस घर से बाहर निकाल दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि पुलिस वाले थानेदार इधर आओ, इसको गिरफ़्तार कर लो। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता शबाब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये शबाब तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बहन है, तुम क्या कर रही हो, क्या ये मेरी दुश्मन है जिसको आप पुलिस के हवाले करवा रही हो। इसके बाद शबाब कहती है आपको मैं इस दफ़ा हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, अब मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़किया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसे पकड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इस दफ़ा उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है, शबाब कहती है कि इसे जल्द से जल्द पकड़कर यहाँ से ले जाओ, अब मैं इसे अपनी आँखों के सामने नहीं देखना चाहती, मुझे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसके बाद जो जुनेद है वो जवाद शाह की तरफ भागता है, लेकिन जो जवाद शाह उसकी हरगिज़ भी मदद नहीं करेगा क्योंकि अब ये सब कुछ शबाब कर रही है। शबाब के साथ जो मिशा है वो मिली हुई है। मिशा चाहती है कि इन्होंने मुझे मारा था लेकिन इनको मैं इनके घर से बाहर निकाल दूंगी, ये सब कुछ मिशा सोच रही होती है। मिशा ये सब कुछ चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि जो जवाद शाह है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपना बेटा इनके हाथ नहीं लगने दूँगी, मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल अपनी बीवी ज़किया के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, उसे भी आगे ले जाती है, बाहर जाकर उसे छोड़ देती है और ज़किया को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो शबाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरी बहन है। इसके बाद शबाब कहती है जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आपको ये मेरे दरमियान बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जो मिशा होती है वो खूब खुश हो रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि इनकी बहनों को इनके घर से मैं जुदा कर दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी जवाद शाह, क्योंकि इन्होंने मुझे और मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ बचाई है, मैं इनको माफ़ नहीं करूंगी, मुझे इन्होंने ज़हर दिया है, अगर मुझे इन्होंने ज़हर ना दिया होता तो मैं फिर भी इन्हों को जेल में पकड़ा देती। इसके बाद जो जवाद शाह है वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मानी जाती। इसके बाद हमें आंबर को दिखाया जाता है। आंबर शबाब को कहता है कि अगर यहाँ पर फौजिया होती वो अपनी बहन की हेल्प ज़रूर करती। ये सुनकर शबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो अगर होती तो मैं उसे भी पकड़ा देती, वो भी अब मेरी दुश्मन है। इसके बाद हमें मिशा को दिखाया जाता है। जो मिशा बहुत खुश होती है, उसे अब उसने जेल में पकड़ा दिया होता है, अब वो जेल में ही रहेगी। इसके बाद जो आंबर है वो अपने हाथ हिला हिला कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि
वह बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है। शबाब भी बहुत ज़्यादा परेशान अब हो जाती है क्योंकि अब उसकी परेशानी ख़त्म होने जा रही है। उसने तो जो ज़किया होती है उसे पकड़ा दिया होता है। इधर हमें मिशा को दिखाया जाता है। मिशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसको मिशा ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है और थाने भेज दिया है। इधर हमें जो जवाद शाह उसे दिखाया जाता है जो एक जगह बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। वहाँ पर जुनेद, फौजिया और आमिर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो जवाद शाह। जवाद शाह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी बीवी शबाब कर रही है। तो दोस्तों इसी साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो फौजिया होती है वो ज़किया के पास चली जाती है और ज़किया को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ज़किया ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने शुरू कर देती है और कहती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे दी हैं। मुझे तो पहले अपने घर वालों की परेशानी थी लेकिन इस बार तूने मेरे भाई की बीवी की परेशानी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फौजिया कहती है कि आप इतना परेशान ना हो, अभी काम बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़किया मेरी बहन, आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जावर भाई को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होता है। वहाँ पर जो ज़किया है वो भी चली जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि भाईजान मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने एक बार गलती कर दी तो मुझे आप भाई माफ़ कर दें। इसके बाद जो जुवेद है वो कहता है कि जावर भाई ये आपकी छोटी बहन है, बहनों का तो हक है कोई गलती कर भी लेना, लेकिन भाई गलती कर लें भाई माफ़ नहीं करते। मैं इस बार आप पर मुकम्मल यकीन करता हूँ कि आप इसे माफ़ कर देंगे। इसके बाद जो जावर भाई है वो कहता है कि जी हाँ मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है वो इसे हरगिज़ भी माफ़ नहीं करेगी। ये सुनकर जो ज़किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो कहता है कि जो मेरी बीवी है वो इसकी जान हरगिज़ भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसकी ये जान लेने तक पहुँची हैं, अब वो बच गई है, वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगी। इतनी देर में वहाँ पर शबाब आ जाती है। शबाब कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जहर दी जाती है। ये सुनकर जो जवाद शाह है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि जो शबाब है वो ज़किया के सामने ना आए, लेकिन जो शबाब है उसे जो मैवे मिशा होती है वो लेकर आई है। ये मिशा की सारी चालें होती है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इनसे। इसके बाद जो मिशा है वो मुसलसल सोच रही होती है कि इन्होंने मुझे पहले कत्ल किया था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये न्याल है, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसका नाम मिशा कर दिया गया है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि मैंने पुलिस भी बुलवाई है आपको पकड़ाने के लिए, आप इतने परेशान ना हो, आपने मुझे जहर दिया है लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये आपको गलती पूरी अगली ज़िंदगी याद रखेगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो शबाब, ये मेरी छोटी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन आपने पुलिस क्यों बुलवाई है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि जवाद शाह आप खामोश हो जाएं, पहले भी आपने कुछ नहीं इन्हें कहा, लेकिन मैं इस दफ़ा इनको माफ़ हरगिज़ भी नहीं करूँगी। इसके बाद हमें मिशा को दिखाया जाता है। मिशा भी मुसलसल उनकी बातें सुन रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि इनको मैं शबाब से लड़ाकर इनको इस घर से बाहर निकाल दूँ। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि पुलिस वाले थानेदार इधर आओ, इसको गिरफ़्तार कर लो। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता शबाब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है।
इसके बाद जो जवाद शाह है वो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये शबाब तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बहन है, तुम क्या कर रही हो, क्या ये मेरी दुश्मन है जिसको आप पुलिस के हवाले करवा रही हो। इसके बाद शबाब कहती है आपको मैं इस दफ़ा हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, अब मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़किया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसे पकड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इस दफ़ा उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है। शबाब कहती है कि इसे जल्द से जल्द पकड़कर यहाँ से ले जाओ, अब मैं इसे अपनी आँखों के सामने नहीं देखना चाहती, मुझे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसके बाद जो जुनेद है वो जवाद शाह की तरफ भागता है, लेकिन जो जवाद शाह है उसकी हरगिज़ भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब ये सब कुछ शबाब कर रही है। शबाब के साथ जो मीशा है वो मिली हुई है। मीशा चाहती है कि इन्होंने मुझे मारा था, लेकिन इनको मैं इनके घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सब कुछ मीशा सोच रही होती है। मीशा ये सब कुछ चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि जो जवाद शाह है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं अपना बेटा इनके हाथ नहीं लगने दूँगी, मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। इसके बाद जो जुनेद है वो मुसलसल अपनी बीवी ज़किया के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, उसे भी आगे ले जाती है, बाहर जाकर उसे छोड़ देती है और ज़किया को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो शबाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरी बहन है। इसके बाद शबाब कहती है जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आपको ये मेरे दरमियान बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जो मीशा होती है वो खूब खुश हो रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि इनकी बहनों को इनके घर से मैं जुदा कर दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी जवाद शाह, क्योंकि इन्होंने मुझे और मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ बचाई है, मैं इनको माफ़ नहीं करूंगी। मुझे इन्होंने ज़हर दिया है, अगर मुझे इन्होंने ज़हर ना दिया होता तो मैं फिर भी इन्हों को जेल में पकड़ा देती। इसके बाद जो जवाद शाह है वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मानी जाती। इसके बाद हमें आंबर को दिखाया जाता है। आंबर शबाब को कहता है कि अगर यहाँ पर फौजिया होती वो अपनी बहन की हेल्प ज़रूर करती। ये सुनकर शबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो अगर होती तो मैं उसे भी पकड़ा देती, वो भी अब मेरी दुश्मन है। इसके बाद हमें मीशा को दिखाया जाता है। जो मीशा बहुत खुश होती है, उसे अब उसने जेल में पकड़ा दिया होता है, अब वो जेल में ही रहेगी। इसके बाद जो आंबर है वो अपने हाथ हिला हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इसके बाद हमें शबाब को दिखाया जाता है। शबाब भी बहुत ज़्यादा परेशान अब हो जाती है, क्योंकि अब उसकी परेशानी ख़त्म होने जा रही है। उसने तो जो ज़किया होती है उसे पकड़ा दिया होता है। इधर हमें मीशा को दिखाया जाता है। मीशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको मीशा ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है और थाने भेज दिया है। इधर हमें जो जवाद शाह उसे दिखाया जाता है, जो एक जगह बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। वहाँ पर जुनेद, फौजिया और आंबर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो जवाद शाह। जवाद शाह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी बीवी शबाब कर रही है। तो दोस्तों इसी साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो फौजिया होती है वो ज़किया के पास चली जाती है और ज़किया को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ज़किया ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने शुरू कर देती है और कहती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे दी हैं। मुझे तो पहले अपने घर वालों की परेशानी थी, लेकिन इस बार तूने मेरे भाई की
बीवी की परेशानी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फौजिया कहती है कि आप इतना परेशान ना हो, अभी काम बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़किया मेरी बहन, आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जावर भाई को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होता है। वहाँ पर जो ज़किया है वो भी चली जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि भाईजान, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने एक बार गलती कर दी तो मुझे आप भाई माफ़ कर दें। इसके बाद जो जुवेद है वो कहता है कि जावर भाई, ये आपकी छोटी बहन है, बहनों का तो हक है कोई गलती कर भी लेना, लेकिन भाई गलती कर लें, भाई माफ़ नहीं करते। मैं इस बार आप पर मुकम्मल यकीन करता हूँ कि आप इसे माफ़ कर देंगे। इसके बाद जो जावर भाई है वो कहता है कि जी हाँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है वो इसे हरगिज़ भी माफ़ नहीं करेगी। ये सुनकर जो ज़किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो कहता है कि जो मेरी बीवी है वो इसकी जान हरगिज़ भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी ये जान लेने तक पहुँची हैं, अब वो बच गई है, वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगी। इतनी देर में वहाँ पर शबाब आ जाती है। शबाब कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जहर दी जाती है। ये सुनकर जो जवाद शाह है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो शबाब है वो ज़किया के सामने ना आए, लेकिन जो शबाब है उसे जो मेवे मिशा होती है वो लेकर आई है। ये मिशा की सारी चालें होती है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इनसे। इसके बाद जो मिशा है वो मुसलसल सोच रही होती है कि इन्होंने मुझे पहले कत्ल किया था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये न्याल है, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसका नाम मिशा कर दिया गया है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि मैंने पुलिस भी बुलवाई है आपको पकड़ाने के लिए, आप इतने परेशान ना हो, आपने मुझे जहर दिया है, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये आपको गलती पूरी अगली ज़िंदगी याद रखेगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो कहता है कि ये क्या कर रही हो शबाब, ये मेरी छोटी बहन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन आपने पुलिस क्यों बुलवाई है। इसके बाद जो शबाब है वो कहती है कि जवाद शाह आप खामोश हो जाएं, पहले भी आपने कुछ नहीं इन्हें कहा, लेकिन मैं इस दफ़ा इनको माफ़ हरगिज़ भी नहीं करूंगी। इसके बाद हमें मिशा को दिखाया जाता है। मिशा भी मुसलसल उनकी बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि इनको मैं शबाब से लड़ाकर इनको इस घर से बाहर निकाल दूं। इसके बाद जो शबाब होती है वो कहती है कि पुलिस वाले थानेदार इधर आओ, इसको गिरफ़्तार कर लो। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता शबाब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद जो जवाद शाह है वो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये शबाब तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बहन है, तुम क्या कर रही हो, क्या ये मेरी दुश्मन है जिसको आप पुलिस के हवाले करवा रही हो। इसके बाद शबाब कहती है आपको मैं इस दफ़ा हरगिज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, अब मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। इसके बाद जो जवाद शाह है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़किया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसे पकड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद